चलिए तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हमने लास्ट टाइम जो हमने क्लासेस में पढ़ा था उसमें हमने ये देखा था हम CSS को कैसे अप्लाई कर सकते हैं और CSS को अप्लाई करने के हमारे पास कौन कौन सी मेथड थी। तो हम CSS को अप्लाई कर रहे थे 3 मेथड से। एक हमारा इनलाइन CSS था, एक इंटरनल CS था और एक हमारा एक्सटर्नल CSS था। तो इनलाइन CSS के अंदर हमारा सेम जो हमने एलिमेंट यूज़ करा है, जो हमने टैग यूज़ करा है, उसी के अंदर हम स्टाइल टैग लगा के स्टाइल यूज़ करके हम उस अलग अलग एलिमेंट्स को अलग अलग स्टाइल प्रोवाइड करते हैं। तो वो चाहे आपके पेज पे 2 हेडिंग हो तो दोनों हेडिंग को हम डिफरेंट स्टाइल प्रोवाइड कर सकते हैं। ये हमारा होता है इनलाइन। इंटरनल के अंदर होता है कि सेम एलिमेंट के लिए यानी कि एक ही एलिमेंट के लिए हम एक जैसा ही फॉर्मेटिंग स्टाइल अप्लाई करते हैं और पेज के अंदर चाहे एक हेडिंग हो या 5 हेडिंग हो, सब पे सेम फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाती है। ये हमें करना होता है स्टाइल जो हमारा हेड टैग होता है, हेड टैग के अंदर हम स्टाइल टैग को हम यूज़ करते हैं और स्टाइल टैग को यूज़ करने के बाद फिर हम इसमें यूज़ करेंगे कहा हमारा जो नॉर्मल CSS है ये हेड टैग के अंदर हमने स्टाइल टैग लिया और स्टाइल टैग के अंदर हम जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका स्टाइल हम डिफाइन करते हैं। तो ये हमारा होता है इंटरनल CSS, इसको इंटरनल कहते हैं। और जो एक्सटर्नल CSS होता है उसमें CSS की फाइल अलग बनती है। ये हमारी CSS की एक अलग फाइल बनी जिसको हमें स्टार्ट ही स्टाइल टैग से करना है, क्लोज भी स्टाइल टैग के अंदर करना है और इसके अंदर जितने भी हम एलिमेंट्स को इसमें डिफाइन करेंगे, जो भी हमने कलर डिफाइन करा है, इस फाइल को .css से सेव करके नेक्स्ट जो हमारा HTML की फाइल है जिसके अंदर सिर्फ हमने हेडिंग्स यानी कि हमने बॉडी टैग का यूज़ करके और हमने डेटा लिखा हुआ है, उसके अंदर हेड टैग के अंदर आपको सिर्फ एक ये लाइन यूज़ करनी है, लिंक रेल इक्वल्स टू स्टाइल शीट टाइप टेक्स्ट एंड CSS और हाइपरलिंक देंगे HREF और उसके अंदर जो CSS वाली फाइल है उसका हम नाम यहाँ पे दे देंगे या फिर पाथ दे देंगे अगर सेम लोकेशन पे दोनों फाइलें नहीं है तो इस तरह से जो एक्सटर्नल CSS के अंदर जो भी आपने अप्लाई किया होगा वो सारा हमारा इस बॉडी टैग के अंदर जितने भी आपने टैग्स यूज़ कर रखे हैं, एलिमेंट्स यूज़ कर रखे हैं, सब पे वो अप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारा एक्सटर्नल है। आप ऐसे ही एक्सटर्नल जितनी मर्जी आप CSS का यूज़ कर सकते हो, अलग अलग आप स्टाइल बनाइए और डिफरेंट स्टाइल को हम अपने एक पेज पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमारा था जो हमने लास्ट टाइम हमने पढ़ा था। अब जो हम पढ़ रहे हैं, अब हम और इसके टैग्स पढ़ रहे हैं। तो आज हम करेंगे CSS में, जैसे CSS में अगर हमें कलर्स देना है, हमें बॉर्डर देना है, तो वो हम बैकग्राउंड देना है तो वो हम कैसे देंगे। तो CSS अगर हम कलर की बात करें तो कलर यानी कि प्री डिफाइंड कलर होते हैं। इसमें प्री डिफाइंड कलर नेम होते हैं जो अभी तक हम यूज़ करते आ रहे थे नेम, जैसे हमने ब्लैक करा, हमने रेड किया, ग्रीन यूज़ करा। बाकी इसके अंदर जो कलर्स होते हैं वो हमारे कुछ इस टाइप के होते हैं, RGB, HEX, HSL, RGBA और HSLA। ये अलग अलग टाइप के हमारे कलर की वैल्यू हमारे प्रोवाइड करती है। RGB का मतलब होता है रेड, ग्रीन, ब्लू, ठीक है। HEX का मतलब होता है, H का मतलब होता है ह्यू और E का इसमें हमारा सैचुरेशन का यूज़ किया जाता है। इसका मतलब होता है रेड, ग्रीन, ब्लू ही है बट इसकी हेक्साडेसिमल वैल्यू दी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे हेक्स का मतलब हेक्साडेसिमल वैल्यू दी जाएगी। सबका बेस RGB ही रहेगा, रेड, ग्रीन, ब्लू ही रहेगा, ठीक है। और जो हमारा HSL है इसका मतलब ह्यू है, सैचुरेशन है और ये हमारा ह्यू, सैचुरेशन और लाइटनेस ये यूज़ किया जाता है HSL में। और जहाँ RGBA है वहाँ पर रेड, ग्रीन, ब्लू तो होता ही है बट साथ में एक अल्फ़ा वैल्यू दी जाती है, अल्फ़ा फॉर ट्रांसपेरेंसी। तो हम ट्रांसपेरेंट भी कर सकते हैं अपने कलर को, जितना हमें कलर करना है ट्रांसपेरेंट। अब जैसे बैकग्राउंड में अगर हमें कलर देना है या टेक्स्ट में हमें कलर देना है या बॉर्डर में हमें कलर देना है तो हम क्या लिखते हैं, जो ये इनलाइन स्टाइल है जैसे P स्टाइल बैकग्राउंड कलर और आपने कलर का नेम दे दिया, ठीक है।
टोमेटो या रेड कलर, जो भी आपको कलर देना है वो अप्लाई हो जाएगा। टेक्स्ट कलर लिखना है तो हम सिंपल कलर यूज़ करते हैं, कलर का यूज़ किया जाता है और उसकी वैल्यू दी जाती है मीडियम सी ग्रीन। और अगर आपको बॉर्डर का कलर देना है तो बॉर्डर अप्लाई करने के लिए हमें स्टाइल के अंदर बॉर्डर लिखना पड़ेगा और बॉर्डर के साथ हमें उसका कलर लिखना पड़ेगा, बॉर्डर कलर और ये। इसमें तो एक साथ ही दे रखा है, अभी मैं बॉर्डर बताऊंगी कि ये दिया कैसे हैं, ये सभी एट्रीब्यूट्स कैसे दिए हैं। जो हमारा CSS कलर है, CSS कलर हम वैल्यू भी दे सकते हैं और साथ साथ जो RGB की वैल्यू है या HEX जो भी आपको अप्लाई करना है, RGBA अप्लाई करना है, वो हम साथ के साथ भी दे सकते हैं। इसको देने के लिए जैसे कि आपको बैकग्राउंड कलर देना है तो बैकग्राउंड कलर फिर कॉलन देन RGB और ब्रैकेट लगा के आप यहाँ पे ना वैल्यू दे सकते हैं। RGB की क्या वैल्यू है, उस वैल्यू से वो एक नया कलर बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऐसे वैल्यू दे सकते हैं। आप हेक्साडेसिमल में नंबर दे सकते हो, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसमें अगर हम कलर नेम नहीं देते हैं, हम हेक्स में कोई वैल्यू दे देते हैं तो वो भी एक कलर को रिप्रेजेंट करता है। जो मैंने फ़ोटोशॉप से भी आपको बताया था कि फ़ोटोशॉप में जब हम कलर डिज़ाइन करते हैं तो वहाँ पे हेक्स वैल्यू भी आती है, RGB कलर वैल्यू भी आती है, तो आप कोई भी कोड दे सकते हैं। इसी तरह हम HSL में हम दे सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से आपने वैल्यू दी तो वैल्यू उसी तरह से दिखाई देगी। कलर अगर आपको ट्रांसपेरेंसी देनी है तो हमें बैकग्राउंड कलर लास्ट में हमें एक और वैल्यू देनी पड़ेगी जो हमारी अल्फ़ा होती है, यानी कि अभी तक हम 3 वैल्यू दे रहे थे RGB और लास्ट में एक अल्फ़ा देनी पड़ेगी जो हमारा 0 से लेके 1 के बीच में रहता है और हम पॉइंट्स में देते हैं इसको। 0.5 का मतलब होता है मीडियम, यानी कि 50% की ट्रांसपेरेंसी रहेगी जब हम कलर इसमें अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे आपको जब स्टार्टिंग देना है तो RGBA भी देना पड़ेगा ताकि आप 4th वैल्यू भी आप दे रहे हैं। तो इस तरह से हम कलर दे सकते हैं, उसकी ट्रांसपेरेंसी हम अप्लाई कर सकते हैं। चलिए पहले हम इसको देख लेते हैं कि कैसे करके हम इसमें अप्लाई करेंगे। तो एक नई फाइल हम लेते हैं और इसको सेव कर लेते हैं CSS कलर्स के नाम से .html। मैंने एक पैराग्राफ बना लिया और पैराग्राफ पे हम अप्लाई करते हैं टेक्स्ट कलर भी अप्लाई करेंगे, बैकग्राउंड कलर भी अप्लाई करेंगे, दोनों चीज़ें अप्लाई करके देखेंगे। यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं, हम इनलाइन लेते हैं स्टाइल और इंटरनल और यहाँ पे हम अप्लाई कर लेते हैं H1 के लिए। अब जैसे अब मुझे इसके लिए हमें कलर यूज़ करना है तो हम कलर, ठीक है, और कलर लिया उसमें इसके अंदर जैसे RGB हम कलर लेते हैं तो RGB करा हमने और यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू दे दो। अब ये वैल्यू हम कैसे देख सकते हैं, मतलब हमें तो वैल्यू नहीं पता, लेकिन मैंने आपको ना एक फॉर्म बताया था HTML का, और HTML के फॉर्म में हमने क्या किया था, उसमें एक हमने कलर यूज़ किया था, तो वहाँ से आप उसकी वैल्यू देख सकते हैं। फॉर्म ओपन करना पड़ेगा। तो ये जो HTML फॉर्म है, पहले हम इसको ब्राउज़र पे ओपन कर लेते हैं।
ताकि ब्राउज़र पे आपको कलर दिख जाएगा कि आप कौन सा कलर ले रहे हैं। अब जैसे ही ब्राउज़र है, इस ब्राउज़र में हमें एक कलर चूज़र दिखाया था ना यहाँ से, तो यहाँ से आप कोई भी कलर आप ले सकते हो। जैसे मैंने यहाँ से कलर ले लिया, मुझे ये वाला कलर चाहिए, ये कलर जो यूज़ करना है तो सी ग्रीन का, ठीक है। तो ये कलर लिया, तो यहाँ पे देखो RGB की वैल्यू आ गई। तो RGB की वैल्यू है, आप HSL में भी ले सकते हैं। इस पर जब क्लिक करेंगे तो आपका बदल जाएगा, हेक्स वैल्यू भी आ रही है इसके साथ साथ और RGB भी आ रहा है। तो आप इस ऐसे एक सैम्पल का यूज़ कर सकते हैं। एक तो हमने फ़ोटोशॉप की भी बात करी थी, तो उससे ना करके जो HTML का ही हमारे पास एक ऑप्शन दे रखा है, इसी ऑप्शन से आप इसको ले सकते हो। तो अगर मुझे सेम कलर लेना है तो 11, 162 एंड 116 ये यूज़ करते हैं। तो इसी को यूज़ करते हैं यहाँ पर CSS कलर 11, 160 एंड 162, ठीक है। इसको हमने किया, सेव करेंगे और इसका आउटपुट भी चेक कर लेते हैं। ओपन ब्राउज़र, यहाँ से देखिए तो इसमें आप देखो तो हेडिंग का जो कलर है वही कलर आ रहा है जो हमने वहाँ से सिलेक्ट किया था। तो इस फॉर्म में हमने सिलेक्ट किया है कलर, यही कलर यहाँ पर है। ओके, तो इस तरह से हम बहुत इजीली इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें बैकग्राउंड कलर आप दे सकते हो। अब बैकग्राउंड करने के लिए हम बैकग्राउंड कैसे देंगे इसमें मैं बैकग्राउंड दिखा देती हूँ आपको, फिर मैं आगे कलर के बारे में बताऊँगी। ये बैकग्राउंड जब आप देंगे तो CSS की बैकग्राउंड प्रॉपर्टी क्या है, बैकग्राउंड कलर। आप कलर दे सकते हो, बैकग्राउंड इमेज दे सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं, अटैच कर सकते हैं, पोजीशन कर सकते हैं। तो बैकग्राउंड के इमेजेस से रिलेटेड है, बट अभी हम कलर यूज़ करते हैं। तो बैकग्राउंड कलर आप देंगे और बैकग्राउंड कलर देने के बाद उसमें आप कलर दे सकते हैं। अब इसी हेडिंग के अंदर हम एक कलर दे सकते हैं, बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर दोगे। अब बैकग्राउंड कलर मैंने चलो RGB ये दे दिया, RGB, और इसमें हम कोई और कलर ले लेते हैं। यहाँ से हम कोई और कलर बना लेते हैं। ये लाइट है तो हम थोड़ा सा डार्क में इस तरह का कलर ले लेते हैं कुछ। तो 69, 50, 17, 69, 50 और 17, ठीक है। इसको यूज़ करा, सेव करेंगे और फिर आपको चेक करेंगे। ये देखिए बैकग्राउंड कलर आ गया, तो सेम कलर। अब इसमें मैं ट्रांसपेरेंसी करना चाहती हूँ, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी करेंगे तो हम कैसे करेंगे, फिर RGBA लेंगे। तो A लेने के लिए अब हम A का यूज़ करते हैं। यहाँ पे बस आपको A करना है, ओके। और यहाँ पे आपको एक और वैल्यू देनी है, और वैल्यू ये 0 से 1 के बीच में होनी चाहिए। तो मैं 0.2 कराती हूँ, 0.2 करके चेक करेंगे। 5, तो देखो बिल्कुल ही लाइट हो गया, ठीक है। तो जितना आप पॉइंट्स में कम देंगे उतना ज़्यादा लाइट होता जाएगा, और आप इसको जितना ज़्यादा देंगे वैल्यू उतना ज़्यादा ये डार्कन में होता जाएगा। जैसे 0.8 करते हैं, तो देखो पहले से कम डार्क हुआ, लेकिन डार्क हो गया। और बीच का मिडल लेना है तो 0.5, ठीक है। तो आपको पॉइंट्स में लेना है इसका वैल्यू, ठीक है, 0.5। बट ये अच्छा नहीं लग रहा है, हमारा टेक्स्ट कलर नहीं दिख रहा हमें, तो हम या तो इसको 0.3 ही कर देते हैं। इसको दे दीजिए, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हो। अगर आपको हेक्स वैल्यू लेनी है तो हेक्स वैल्यू लेनी है तो हम पैराग्राफ में करके देख लेते हैं। एक P टैग यूज़ करा, और P टैग के अंदर आपको देना है कलर, ठीक है। और कलर में मैंने हेक्स का यूज़ करा, और हेक्स करके आपको यहाँ पे कोई कलर देना है, और बैकग्राउंड कलर भी हम ले लेते हैं, और वो हम ले लेते हैं HSL में, ठीक है। HSLA हम बैकग्राउंड को भी थोड़ा सा वो करते हैं, ट्रांसपेरेंट करते हैं। कलर चूज़ करना,
तो हम लेते हैं 3 का लेते हैं, ठीक है। और हमने लिया HSL, तो HSL में हो गया 93, 87%, 19%। तो यही चीज़ आपको इसमें लिखना है, 93, 87% और 88 एंड 19। तो यहाँ पे हमने क्या करा, इसके अंदर हमने परसेंटेज ले लिया, ओके। बट ये हमने HSLA में कर दिया, इसको यहाँ से कट करके हम कर देते हैं, ठीक है। सेव करके आउटपुट चेक कर लेते हैं। ओके राइट, यहाँ पे हमने आउटपुट में इसलिए नहीं आया क्योंकि हमने यहाँ पे जो दे रखा है वो हेक्स वैल्यू दे रखी है, और यहाँ पे हम जो कलर दे रहे हैं वो हम दे रहे हैं उसमें HSL में। तो मैं HSL ही कर देती हूँ अभी फिलहाल, ठीक है। ये कलर चेंज हुआ, इसका ग्रीन कलर हो गया। अब बैकग्राउंड कलर हमें देना है, तो बैकग्राउंड कलर के लिए भी इसका कोई कंट्रास्ट में हम कलर ले लेते हैं, तो कुछ ये कलर ले लेते हैं। और HSLA है 61, 87, 37, 61, 87, 37, ठीक है। और ये लास्ट के हमारे परसेंटेज में है, ओके। और अब हमें ट्रांसपेरेंट करना है, तो 0.5 का ट्रांसपेरेंसी दे देते हैं, सेव करेंगे, आपको चेक करते हैं। देखो ये हमारा कलर आ गया। तो इस तरह से आप कलर से इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं। इसमें कलर में हमारे पास और क्या क्या आते हैं, टेक्स्ट कलर, बॉर्डर जो है, बॉर्डर में अभी बताती हूँ आपको, बॉर्डर का भी कलर बता देती हूँ। तो यहाँ पे हमारा RGB का मतलब होता है रेड ग्रीन ब्लू, RGBA का मतलब होता है रेड ग्रीन ब्लू एंड अल्फा, और HSL ह्यू सैचुरेशन एंड लाइटनेस, HSLA का मतलब होता है ह्यू सैचुरेशन लाइटनेस एंड ब्लू। हेक्स क्या होता है, वही हेक्साडेसिमल वैल्यू देते हैं, और इसके अंदर RGB ही होता है। दो वैल्यू यानी कि 0 से लेके F तक के बीच का देते हैं, इसलिए दो वैल्यू दी जाती है। मतलब 0 आप मतलब 6 डिजिट आप देते हो, 6 डिजिट का मतलब है रेड के लिए 2, ग्रीन के लिए 2 एंड ब्लू के लिए। और यहाँ पे हम 0 से लेके F तक के बीच का कोई वैल्यू देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप कोई ना कोई वैल्यू आप दे सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें बैकग्राउंड, तो बैकग्राउंड हमने कलर देख लिया, अब बैकग्राउंड हमें इमेज चाहिए। अगर हमें इमेज इसके अंदर इंसर्ट करनी है तो इमेज का आपको पाथ लेना है, और ये बैकग्राउंड इमेज का पाथ बिल्कुल वैसे ही लिया जाएगा जैसे URL करके जो हम लेते हैं। तो चलिए इसको एक बार बैकग्राउंड कलर हम देख लेते हैं। मान लो बैकग्राउंड इमेज मुझे इसमें ही देनी है, ठीक है। तो इसको मैं कमेंट बना देती हूँ, CSS में हमारा कमेंट, ओके। तो बैकग्राउंड कलर को मैंने कमेंट बना दिया, बैकग्राउंड इमेज देते हैं URL, और अब यहाँ पे हम पाथ देंगे, आप कोई भी इमेज ले लो, राइट क्लिक ओपन विद ब्राउजर, यहाँ से पाथ कॉपी करेंगे और क्लोज, यहाँ से फाइल में जाके इन्वर्टेड कॉमर्स में आप पेस्ट करना है, तो यहाँ पेस्ट कर दो, ठीक है। पेस्ट करके सेव, और
देन हम आउटपुट चेक करते हैं। तो देखो ये इमेज आ गई, टेक्स्ट हमारा छोटा है तो इमेज भी उसी के अकॉर्डिंग ही आ रही है, ठीक है। तो टेक्स्ट आप और बढ़ा लो तो इमेज आपको ज़्यादा दिखाई देगा। इसी तरह हम पूरा कॉपी पेस्ट कर लेते हैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा। ओके कंटेंट तो इस तरह से आप बैकग्राउंड पे कलर भी दे सकते हैं, बैकग्राउंड पे इमेज भी दे सकते हैं। और हम बैकग्राउंड में क्या क्या कर सकते हैं, बैकग्राउंड में हम रिपीट का मतलब होता है कि जैसे अभी ये रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो रिपीट में हम क्या क्या कर सकते हैं, अभी आउटपुट में आपने देखा दो वैल्यू आ रही है, दो इमेजेस आ रही हैं। तो बैकग्राउंड रिपीट को आप रिपीट एक्स में भी कर सकते हैं और रिपीट वाई में भी कर सकते हैं। रिपीट एक्स का मतलब होता है एक्स एक्सेस पे रिपीट करेगा, ओके। और अगर आप वाई करते हो तो सिर्फ वाई एक्सेस पे रिपीट करेगा। और अगर आप चाहते हो रिपीट नहीं होना चाहिए तो बैकग्राउंड रिपीट को आप करेंगे नो रिपीट आप करोगे। और इसको चलिए करके देखते हैं, पर हमें रिपीट नहीं करना है। तो यहाँ पे जो बैकग्राउंड की प्रॉपर्टी है, बैकग्राउंड रिपीट में नो रिपीट, ठीक है। नो रिपीट हमने कर दिया सेव। तो देखो एक हट गया, फिर एक गया, जो इमेज था सिंगल एक इमेज है। बैकग्राउंड इमेज के बाद आपका आता है बैकग्राउंड पोजीशन यानी कि जो इमेज है उसको आप किस पोजीशन पे आप देना चाहते हैं, ठीक है। पोजीशन हमारा क्या होता है, राइट टॉप, आपको लेफ्ट टॉप पे करना है, किधर करना है आप उधर। देन टेक्स्ट होता है और स्क्रोल होता है, हम तीनों को करके देखते हैं। सॉरी ये अटैचमेंट है। तो पोजीशन आप राइट टॉप दे सकते हैं, राइट लेफ़्ट दे सकते हैं, ठीक है। लेफ़्ट टॉप दे सकते हैं, तो लेफ़्ट और राइट करके टॉप में देना है या बॉटम में देना है, वो चीज़ आप इसमें फिक्स कर सकते हैं। ये वो सेम पोजीशन है। अब हम लेफ़्ट कर देते हैं इसको, लेफ़्ट टॉप, ठीक है। लेफ़्ट तरफ करेंगे, सेव। ये एक्चुअली अभी ये चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि इसका जो साइज़ है वो बहुत बड़ा है, ठीक है। साइज़ अगर कोई छोटी इमेज होती तो ये हमारा पोजीशन ले सकता था उस तरह से। और हमारा जो बेसिकली टेक्स्ट का जो साइज़ है वो हमारा छोटा है, इमेज से छोटा है। तो इसको आप ट्राई करना, इसको आपका हो जाएगा। जब आप बहुत बड़ा कोई इमेज, छोटी इमेज लेंगे और जो टेक्स्ट का जो साइज़ है वो उससे ज़्यादा बड़ा होगा, तो तब ये हमारी पोजीशन काम आएगी, ठीक है। तब इन पोजीशन को आप यूज़ करना। रोहित, रोहित, इसके बाद आता है बैकग्राउंड अटैचमेंट, टेक्स्ट करना है या स्क्रॉल करना है। इसका मतलब क्या होता है, जब हम टेक्स्ट और स्क्रॉल की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि बैकग्राउंड पे जो भी हमने इमेज हमने अप्लाई करी है वो एक ही जगह पे फिक्स रहेगी, बट टेक्स्ट ऊपर नीचे हो जाएगा, टेक्स्ट आपका चेंज हो जाएगा। इसको करने के लिए हम एक काम करते हैं, हम पैराग्राफ में ना करके हम इसको करते हैं बॉडी टैग के अंदर, ताकि वो हमें इजीली समझ में आ जाए। तो सेम चीज़ जो हमने बैकग्राउंड इमेज और ये सब दिया है, इसको हम बॉडी टैग के अंदर करते हैं, पैराग्राफ में ना करके। सेव करें, देन हम चेक कर लेते हैं।
हमारा है। अब हम टेक्स्ट को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि हमारा पेज जो है ज़्यादा पेज हो जाए, पेज हमारा बड़ा हो जाए। तो हमारा जो टेक्स्ट है हम सेम ऐसे हेडिंग्स का पैराग्राफ ऑल ले लेते हैं। तो ये हम टेक्स्ट हो गया, ठीक है। इसमें हम एक काम और करते हैं, बैकग्राउंड रिपीट को हमने नो रिपीट करा, तो अभी ये सिंगल ही दिखा रहा था। बॉटम कर, अब बॉटम करके आप चेक करो, अभी पोजीशन दिखाएगा। पोजीशन एक्चुअली चेंज नहीं हो रही है इसकी, तो कोई बात नहीं, पोजीशन मैं फिर दोबारा बताऊंगी आपको पोजीशन में क्या होता है। चलिए एक बार अटैचमेंट देखते हैं। अच्छा, रिपीट स्क्रोल, बैकग्राउंड अटैचमेंट स्क्रोल। तो देखो स्क्रॉल हमारा डिफ़ॉल्ट होता है क्योंकि ये स्क्रॉल बार आ रहा है, तो ये हमारा जो इमेज है वो भी स्क्रॉल करता है, ठीक है, ये डिफ़ॉल्ट होता है। लेकिन स्क्रॉल के बाद अगर हम इसको फिक्स कर देते हैं, फिक्स करके, तो अब देखो टेक्स्ट हमारा मूव कर रहा है, ठीक है, बट इमेज हमारी फिक्स है, इमेज मूव नहीं करती है। तो इमेज को हमने फिक्स कर दिया बैकग्राउंड के, लेकिन जो हमारा टेक्स्ट है वो हमारा क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो इसको हम फिक्स करते हैं। स्क्रॉल जो होता है वो बाय डिफॉल्ट होता है, जो नॉर्मल आपका चल रहा है, ये आपका स्क्रॉल हो गया, ये आपका फिक्स हो गया। स्क्रॉल हमने पहले किया, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको अलग अलग पोजीशन आप दे सकते हैं। इसमें बैकग्राउंड में हमने फिक्स कर दिया, हमने स्क्रॉल कर दिया। आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे बैकग्राउंड की जितनी भी प्रॉपर्टीज दी हैं वो सारी प्रॉपर्टी हमने अलग अलग दी हैं। आप इन सारी प्रॉपर्टी को एक साथ भी मर्ज कर सकते हैं। कैसे आप मर्ज करेंगे, कुछ इस तरह से मर्ज करेंगे। बैकग्राउंड में आपने कलर दिया, ठीक है, आपने इमेज भी दे दिया स्पेस के साथ, आपने नो रिपीट करा, आपने राइट टॉप कर दिया, ओके, राइट टॉप कर दिया, और बीच में मैंने हाइफन दे दिया था, बट हाइफन के रिक्वायरमेंट होती है, वो स्पेस के साथ चलता है, इसलिए ये चल नहीं रहा था। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमने दिया, इसको हमने दिया राइट बॉटम। तो बॉटम का सिर्फ हमें डेटा, मतलब बॉटम का जो चल रहा है वो ही दिखा रहा है हमें, बाकी और इमेज नहीं दिखा रहा। तो यहाँ पे आप पोजीशन इसके अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो, ओके। और इन सब को हम क्या कर सकते हैं, हम एक साथ भी कर सकते हैं। एक साथ करने के लिए आपको ये सारी चीज़ सीरीज़ में लिखनी पड़ेंगी।
आपको ये सीरीज में लिखना है, जैसे कि इसके अंदर पहले कलर, फिर इमेज, फिर रिपीट और फिर पोजीशन। जैसे कलर, इमेज, रिपीट, अटैचमेंट एंड पोजीशन, ये सारी चीज़ें अगर आप एक साथ लिखोगे तो ये एक साथ ही आ जाता है। तो एक साथ करते हैं पहले। ये हमारा ना शॉर्टकट कहते हैं या शॉर्ट हैंड कहते हैं इसको। यहाँ पे इसको बंद कर दो और एक साथ इसमें जो है वैल्यू इसमें प्रोवाइड करा दें। सिर्फ आपको लिखना है बैकग्राउंड, ओनली बैकग्राउंड पोजीशन। बैकग्राउंड करने के बाद पहले आप कलर दे दो। तो यहाँ पे हमने दे दिया, मैं लिख के देती हूँ या स्पेस URL, ये सेम चीज़, ठीक है, कॉपी, यहाँ पेस्ट और उसके बाद स्पेस। आपका रिपीट है तो हम रिपीट को स्किप करोगे तो रिपीट रहेगा, ठीक है। और उसके बाद पोजीशन आपको देनी है, देन आपको अटैचमेंट देनी है। तो मैंने यहाँ पे इसको कर दिया और इसको कर दिया, ठीक है। तो एक ही लाइन में आप सारी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। देन हम आपको चेक कर लेते हैं। तो देखो कलर भी आया, ठीक है, और ये पोजीशन भी इसकी फिक्स हो गई। मैंने रिपीट को कुछ भी नहीं दिया था, रिपीट में कोई वैल्यू नहीं दी, तो ये रिपीट हो रहा है जो डिफ़ॉल्ट है, ठीक है। तो बैकग्राउंड, कलर, इमेज और हमारा जो ये फिक्स था, ये फिक्स तीनों चीज़ें हमारे साथ। तो आप इस तरह से एक साथ सारी चीज़ें दे सकते हैं सिंगल लाइन के अंदर, आपको बार बार देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। एक लाइन के अंदर आप काम करें। नेक्स्ट इसमें हम करते हैं, यहाँ तक तो समझ में आ गया ना, किसी को कोई इशू तो नहीं है। बहुत इजी है वैसे ये, और CSS वैसे भी बहुत इंटरेस्टिंग होता है, तो बहुत अच्छे से कर सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद आता है हमारा CSS में बॉर्डर। आप ये बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। बॉर्डर भी हमारा क्या होता है, अलग अलग टाइप के बॉर्डर हैं। ये बॉर्डर आप टेक्स्ट पे, हेडिंग पे और डिव पे हर जगह अप्लाई कर सकते हैं। तो बॉर्डर की जो स्टाइल है वो है डॉटेड, डैश्ड, सॉलिड, डबल, ग्रूव, रिच, इनसेट, आउटसेट, नन, मतलब कोई बॉर्डर नहीं आएगा, हिडन बॉर्डर रहेगा बट हाइड रहेगा। तो ये सारे आपके स्टाइल है बॉर्डर देने के। तो बॉर्डर आपको देना है तो आप इस तरह से दे सकते हैं। बॉर्डर की अगर आपको विड्थ देनी है तो आप इन मेजरमेंट में दे सकते हैं, IN इंच, PX पिक्सल, PP पॉइंट्स, CM सेंटीमीटर, EM आपका ये भी एक मेजरमेंट होता है। और इसके अलावा कुछ प्री डिफाइंड वैल्यू दे सकते हैं, जैसे थिन, मीडियम एंड थिक, ठीक है। और इस तरह से आप इसमें CSS के अंदर विड्थ देंगे बॉर्डर की। बॉर्डर की आप अलग अलग साइड को अलग अलग भी दे सकते हैं, जैसे कि ये, जैसे एक पैराग्राफ बनाया उसके चारों तरफ आपको अलग अलग बॉर्डर देंगे, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। बॉर्डर टॉप स्टाइल, बॉर्डर राइट स्टाइल, बॉर्डर बॉटम स्टाइल एंड लेफ्ट स्टाइल, तो आप चारों को अलग अलग आप दे सकते हैं। तो इस तरह से अलग हो जाएगा। चलिए इसको करके देखते हैं। पहले मान लीजिए तो पैराग्राफ हमने बनाया है, पैराग्राफ में मुझे बॉर्डर करना है, तो यहाँ पे हम बॉर्डर स्टाइल, ठीक है, बॉर्डर स्टाइल दिया, हमने किया डॉटेड, डॉटेड दे देते हैं, ओके। सिंगल जब आप देते हो तो ये सब अप्लाई होगा, सबके ऊपर अप्लाई होगा। ये अप्लाई कर दो तो देखो ये डॉटेड आपका बॉर्डर आ रहा है सबके ऊपर, ठीक है, सबके ऊपर डॉटेड बॉर्डर आ गया। बैकग्राउंड में एक काम करती हूँ, बैकग्राउंड का जो हमने कलर दे रखा है ये हम हटा देते हैं ताकि हमें बॉर्डर अच्छे से समझ में आ जाए। तो इसको भी हम कर देते हैं कमेंट, यानी कि बॉडी हमें देना ही नहीं है, बॉडी टाइप करेंगे। तो ये बॉर्डर आ गया डॉटेड में। आप इसके अंदर अलग अलग बॉर्डर दे सकते हैं। देन बॉर्डर साइज, बॉर्डर
बॉर्डर ब्रेथ हमने दिया। अब बॉर्डर हमें कितना करना है, हमें 5 पिक्सल्स में करना है। सेव करेंगे और फिर चेक कर लो। जैसे यहाँ पे आपने बॉर्डर ब्रेथ दे दिए, बॉर्डर ब्रेथ 5 पिक्सल्स और 5 पिक्सल्स के बाद करेगा थोड़ा मोटा हो गया। ठीक है, बॉर्डर ब्रेथ हमने बढ़ा दी। बॉर्डर कलर चेंज करना है, कलर चेंज कर सकते हैं। बॉर्डर कलर क्या कलर लेना है, हम वहाँ से कलर देख सकते हैं, या फिर हम इसमें मान लीजिए ब्राउन कलर में दे देते हैं। ठीक है, तो देखो बॉर्डर का कलर बदल गया, ब्राउन कलर हो गया। और इसके अलावा हमारे पास क्या क्या है बॉर्डर के अंदर, बॉर्डर का हमने स्टाइल देख लिया, बॉर्डर का हमने ड्रेस देख लिया, बॉर्डर की साइड्स। अगर हमें बॉर्डर अलग अलग साइड में लेना है, यानी कि चारों बॉर्डर चारों अलग अलग उसमें होना चाहिए, स्टाइल में होना चाहिए, तो हम कैसे करेंगे। तो इसको करने के लिए आपको यहाँ पे लिखना है बॉर्डर टॉप स्टाइल। बॉर्डर टॉप स्टाइल में हमने दे दिया डैश, बॉर्डर राइट स्टाइल। ठीक है, बॉर्डर राइट स्टाइल टॉपिक तो हमारा डिफ़ॉल्ट है, डैश हो गया और डबल कर लेते हैं। लेफ्ट स्टाइल हम अलग कर लेते हैं, लेफ्ट स्टाइल में हम कर देते हैं डबल डैश हो गया, डबल हो गया, रिच रिच का यूज़ कर लेते हैं। ओके, ये हमने कर दिया और एक साइड तो हमारी डॉटेड रहेगी ही। तो अब देखो हमारे देखो चारों तरफ अलग अलग आ रहा है, यहाँ टॉप का अलग है, लेफ्ट का अलग है, बॉटम का अलग है, राइट का अलग है, तो हमारे चारों तरफ का अलग अलग इसमें बॉर्डर यूज है। तो इस तरह से आप बॉर्डर स्टाइल भी अलग कर सकते हैं एंड बॉर्डर ब्रेथ भी अलग दे सकते हैं चारों तरफ की, अगर आपको अलग अलग बॉर्डर आपको देनी है तो उसमें ब्रेथ भी आप दे सकते हैं, कलर भी अलग कर सकते हैं, चारों स्टाइल का अलग आप कर सकते हैं। तो इस तरह से हम बॉर्डर देंगे। इसके अंदर और क्या क्या है, राउंडेड बॉर्डर, यानी कि अगर बॉर्डर आपको राउंड में करना है तो राउंड हम कैसे करेंगे, इसमें बॉर्डर रेडियस आता है, रेडियस का यूज़ करके राउंड कर सकते हैं। उससे पहले हमारा ये होता है कि एक साथ अगर आपको एक साथ देना हो तो हम कैसे देते हैं, तो सिर्फ बॉर्डर लिखेंगे, बॉर्डर के साथ और कोई प्रॉपर्टी नहीं लगाएंगे। बॉर्डर लिखने के बाद 1 बाय 1 आप इसके अंदर विड्थ दे दो, कलर दे दो, स्टाइल दे दो, जो भी दोगे वो सब चीज़ें इस पर अप्लाई हो जाएंगी। तो पहले हम राउंड देख लेते हैं कि बॉर्डर का अगर हमें कॉर्नर राउंड करने हैं तो हम कैसे देंगे, बॉर्डर रेडियस। अब रेडियस आपको क्या देना है रेडियस इसमें देना है हमें इसके अंदर पॉइंट्स में 5 पिक्सल्स, 6 पिक्सल्स, 10 पिक्सल्स, तो मैं 10 पिक्सल्स कर देती हूँ। सेव, तो देखो इसके कॉर्नर जो है कॉर्नर मिलेंगे, 10 पिक्सल्स में इतने कॉर्नर मिलते हैं। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हम राउंड में भी इसको आप कर सकते हैं। और अब चलिए एक साथ मैं करके दिखाती हूँ, एक साथ हम कैसे करेंगे। यहाँ से कमेंट भी बना लेते हैं इसमें। अब यहाँ पे सीधा बॉर्डर, पहले आप कलर दे, पहले आप स्टाइल दीजिए इंसर्ट, देन हम कलर दे देते हैं। रेडियस दे देते हैं। ठीक है, तो हमने एक साथ सारी चीज़ें दे दी।
विड्थ नहीं दिया, विड्थ हम दे देते हैं, स्टाइल के बाद हम विड्थ दे देते हैं 5 पिक्सल की। दो बार विड्थ दे दी। लास्ट का हमने दिया ना रेडियस, ये रेडियस नहीं दे रहा, ठीक है। तो इसमें क्या करा, आपने जो भी स्टाइल दिया था, स्टाइल दिया, कलर दिया, ब्रश दिया, तो ये उसको अप्लाई करके इसमें सब पे एक साथ ही अप्लाई करते हैं। तो इस तरह करके आप बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सिंगल लाइन के अंदर आ जाता है। आपको स्पेस दे देखिए तो सिंगल लाइन के अंदर करना है। ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर वही होगा जो मैंने आपको इसमें दिया हुआ है। ऑर्डर आपका यही रहेगा। पहले आप वही स्टाइल देंगे, विड्थ देंगे, पहले आपको मतलब विड्थ दे दें, स्टाइल दे दें, कलर दे दें, ठीक है। तो इस तरह से आपको शो हो जाएगा। इसको आप किसी डिवीज़न पे भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर हमने कोई डिप लगाया है तो उस डिप पे भी अप्लाई किया जा सकता है। तो मैं एक डिप लगा के भी आपको दिखा देती हूँ। जैसे यहाँ पे जो पहला पैराग्राफ है, पहला पैराग्राफ में कहीं पे भी मैंने एक डिप यूज़ कर दिया, डिप, और इसको यहाँ पे डिप को क्लोज करते हैं, ठीक है। डिप हमने स्टार्ट करा, डिप को क्लोज करा, सेव करो, और यहाँ पे हम डिप पे भी ऐसा ही कोई बॉर्डर अप्लाई कर देते हैं। हमने सिर्फ बॉर्डर अप्लाई करा है और सिर्फ पहले वाले पैराग्राफ पे हमने डबल अप्लाई कर दिया। तो देखो यहाँ पे अलग अलग डिप बनता है, ये डिप अलग है, यानी कि डिप क्या करता है, डिवीज़न क्रिएट करता है, पैराग्राफ को बीच में से डिवाइड कर देता है। तो यहाँ तक एक पैराग्राफ इसने समझ लिया, ये एक अलग हो गया, ये डिवीज़न का था जो हमने रेड कलर में दिया है, और उसके बाद का ये पैराग्राफ पूरा, ये है पूरा एक पैराग्राफ, बट बीच में क्या बन गया, डिवीज़न क्रिएट हो गया। तो इस तरह से भी आप इसमें डिवीज़न पे भी आप दे सकते हो, डिवीज़न का यूज़ कर सकते हो। इस डिवीज़न में हम पोजीशन को भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे एक मैंने आपको दिया था असाइनमेंट, उस असाइनमेंट में भी है बेसिकली पोजीशन आप दे सकते हो, ठीक है। पोजीशन अगर हमने दिया इसमें तो पोजीशन में आप एब्सोल्यूट, फिक्स्ड, इनहेरिट, रिलेटिव, स्टैटिक, स्टिकी, ये हमारे डिफरेंट टाइप के पोजीशन आते हैं, ठीक है। तो आप इन पोजीशन का या पोजीशन आपको फिर नेक्स्ट क्लास में जो हमें पोजीशन भी आपको बताएंगे कि हम पोजीशन कैसे देते हैं। अब देखो जैसे पोजीशन अगर हमने इसको कर दिया, हमने क्या दिया था, पोजीशन हमने दिया था इसके अंदर एब्सोल्यूट। तो एब्सोल्यूट करने पर क्या हुआ, इसमें दो जो टेक्स्ट हैं एक के ऊपर एक आ गया। तो यानी कि एक के ऊपर एक आने का मतलब क्या है, वो एब्सोल्यूट होता है। एब्सोल्यूट का मतलब जो हमने डिवीज़न दिया है
वो जिस पोजीशन पे है उसी पोजीशन पे रहेगा, लेकिन जो उसके नीचे वाला टेक्स्ट था, बाकी जो टेक्स्ट है वो ऊपर ऊपर आ गया, उसको इस डिवीज़न से मतलब नहीं है। इसलिए अब ये दोनों हमारे टेक्स्ट कैसे हो गए, एक के ऊपर एक आ गए। ठीक है, तो इस तरह से आप पोजीशन आप दे सकते हो इसकी, टेक्स्ट की। और बाकी पोजीशन में चलो नेक्स्ट क्लास में और अच्छे से बताऊंगी कि पोजीशन हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। और किसी को कुछ पूछना है? आज की क्लास का सारा क्लियर हो गया सबको? ठीक है, ओके।